कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। भारी ही है, काफी भारी है, स्वस्थ बच्चा है ना? राम ने कहा। कितनी देर ढोते रहोगे? जितनी देर ढो सकूंगा। यह भार भी तुम्हें किस लिए ढोना है? भार भी संतोष ही है। रमा की समझ में ना आने से इधर उधर देखती हुई चल रही थी। राम की होशियारी और चुस्ती के बारे में रमा को पता है। उसका मन अच्छाई से भरा हुआ है, मनुष्यों के प्रति प्रेम भी है, यह बात भी उसे पता है। पढ़ा लिखा होने के कारण काफी बातों की जानकारी उसे है। हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, बेकार में बात कभी नहीं करता, आवश्यकता पड़ने पर चुप भी नहीं रहता। जयेश को मैं थोड़ी की देर गोद में लूंगी, रमा ने कहा। पीठ पर एक गठरी, सर पर एक गठरी, कंधों में एक झोली लटकाए हुए हो ऊपर यह भार भी? राम ने पूछा। उसके लिए ही दाएं हाथ का कंधा खाली रखा हुआ है, रमा ने कहा। खाली रहने दो, आवश्यकता होने पर दूंगा। आवश्यकता मुझे है या तुम्हें? चाहे मुझे हो या तुम्हें हो। रमा और राम की बातचीत को सुन रहे जयेश ने मैं उतरूंगा कहा, मैं चलूंगा कहा, तो राम ने कहा ठीक है चलो। धूप लग रही है, रमा ने कहा। राम ने तौलिया दिया, जयेश ने सिर को उससे ढांप लिया। क्या भूख लग रही है? रमा ने पूछा। नहीं नहीं, जयेश ने कहा। प्यास लग रही है? नहीं। जयेश माँ के लिए भार नहीं बनना चाहता था। राम के दाहिने हाथ की कलाई को पकड़कर चल रहा था। जयेश ससाराम का समूह मानगंज को पार कर लेने के बाद से उनके आगे और पीछे लोग झुंडों में चल रहे थे। यह लोग कौन हैं? रमा ने पूछा। यात्री, सन्यासी और भक्त हैं, राम ने बतलाया। ये कहाँ जा रहे हैं? काशी को। किस लिए? काशी किस लिए जाते हैं? गंगा में डुबकी लगाने के लिए। काशी कितनी दूर है? हम वहाँ कल रात को पहुँचेंगे। पता नहीं क्यों रमा उत्साहित थी। गंगा कहते ही न जाने क्यों उसे एक तरह का आवेग आ गया था। ससराम के समूह को पता चल गया कि कल रात को काशी चले जाएंगे। क्या हम वहाँ रुकेंगे? हाँ, रात को हमारा पड़ाव वहीं होगा। विश्वनाथ और अन्नपूर्णा को सवेरे पूजा की जा सकती है। गंगा में स्नान दिन भर करो, जब तक तुम्हारी मर्जी हो। सार कह, जयेश ने बुलाया। क्या है? राम ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। गंगा शिव के सिर पर रहती है ना? हाँ, सच ही है। शिव हिमालयों में रहते हैं ना? हाँ। क्या काशी में ही हिमालय है? नहीं नहीं। तो फिर गंगा यहाँ पर कैसे आई? प्रवाहित होकर। कैसे? जमीन पर। कहाँ जा रही है? समुद्र में मिलने। तो फिर शिव गंगा को ढोता ही रहता है। पार्वती शिव के साथ ही, शिव के पीछे ही, शिव के अंदर ही। सिर पर गंगा, हृदय में पार्वती। क्या शिव को भार नहीं लगते हैं? हमारे ससाराम में 3 गठरियों से कम कौन ढो रहा है? तुम ना सर। मेरे पीठ पर बैकपैक पार्वती है, सिर पर जयेश गंगा है। मैं चलता रहता हूँ ना, गंगा भी तो जमीन पर प्रवाहित होती रहती है ना।